गरीब बहू की लव मैरिज। अनुज एक बहुत अमीर घर का बेटा है, लेकिन वो एक गरीब घर की लड़की सोनाली से प्यार करता है। अनुज को ये बात पता थी कि उसके परिवार में कोई भी सोनाली को स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए उसने अपने घर में किसी को भी बिना बताए सोनाली से शादी कर ली और उसे घर ले आया। जब अनुज की माँ शालिनी ने ये देखा तो बोली, अनुज, ये क्या मजाक है? ये किसे ले आया है तो घर पर? माँ, ये मेरी पत्नी और आपकी बहू सोनाली है। सोनाली? कौन है लड़की? कहाँ रहती है? क्या करते हैं इसके पापा? जी, उनकी अकबर रोड पर किताबों की दुकान है। अनुज, ये किस लड़की को उठा लाया है तू? एक मामूली से किताब बेचने वाली की लड़की से तुमने शादी क्यों की? माँ, आपकी इस सोच की वजह से ही मैंने आपको बिना बताए शादी कर ली है। मुझे पता था आप इसी तरह से बात करोगी। देखो अनुज, मैं तुमसे फालतू बात करके अपना और तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। ये लड़की इस घर में नहीं रहेगी। ठीक है, तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगा। अब सोनाली मेरी पत्नी है, वो जहां रहेगी मैं भी वहीं रहूंगा। जैसा तुम्हारा मन करे वैसा ही करो, लेकिन इतनी लो क्लास लड़की को मैं अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। शालिनी वहां से चली गई। अनुज सोनाली को लेकर घर से बाहर जाने लगा तो सोनाली ने उसे रोकते हुए कहा, रुकिए अनुज, आप घर छोड़कर नहीं जा सकते। क्यों? माँ ने तुम्हारी इतनी इंसल्ट की है, उसके बाद भी तुम रुकोगी? तुम मेरे भाई नकुल और बहन चिंकी को नहीं जानती। वो माँ से भी 4 कदम आगे है। माँ ने तो तुम्हारी कम इंसल्ट की है, ये दोनों उससे भी ज्यादा करेंगे। देखो, हमारी आज ही शादी हुई है और आज ही अगर घर छोड़ के चले जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे कि आते ही मैंने बेटे को माँ से दूर कर दिया। लेकिन सोनाली, यहाँ तुम्हें कोई नहीं अपनाएगा। प्लीज अनुज, मैं सबका दिल जीत लूंगी, मेरा वादा है तुमसे। सोनाली की बात सुनकर अनुज उसी घर में रुक गया। अब शाम को अनुज का भाई नकुल और बहन चिंकी घर आकर कहने लगे, भैया, मैंने सुना है आप किसी डाउन मार्केट लड़की को घर पर उठा लाए हो। चिंकी, तमीज से बात करो, वो लड़की तुम्हारी भाभी है। भैया, आपके लिए एक से एक बड़े बड़े घर के रिश्ते आते हैं, फिर आपने इस मामूली सी लड़की से शादी क्यों की? नकुल, मैं सोनाली से प्यार करता हूँ और वो मुझसे प्यार करती है। ये मेरे लिए मामूली बात नहीं है। माँ तो मेरी शादी उस अमीर घराने की लड़की पूजा से करवाना चाहती थी। तुम्हें पता है कितनी घमंडी और बदतमीज है वो। जो भी हो भैया, लेकिन आपको इस लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए थी। इस तरह हर रोज सलोनी को अपने ससुराल वालों से ताने सुनने को मिलते थे। एक दिन सोनाली ने सबके साथ डिनर तैयार किया। सोनाली सबको खाना सर्व करने लगी। ये सब देखकर शालिनी को बहुत तेज गुस्सा आया। उसने अपनी नौकर बंसी को आवाज लगाई, बंसी, बंसी कहाँ मर गया? माँ जी, बंसी घर पर नहीं है। उसकी बेटी की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए वो दोपहर को ही अपने घर चला गया। और ये खाना किसने बनाया? माँ जी, ये खाना मैंने बनाया है। तुम्हारे हाथ का खाना मैं कभी नहीं खा सकती। अगर बंसी घर में नहीं था तो बता देती, खाना बनाने की क्या जरूरत थी, मैं बाहर से मंगवा लेती। ये बोलकर शालिनी वहां से चली गई। शालिनी के पीछे पीछे चिंकी भी चली गई, लेकिन अनुज और नकुल वहीं बैठे रहे। अनुज ने नकुल की तरफ देखा तो नकुल ने कहा, ऐसे क्या देख रहे हो भैया? मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, बहुत तेज भूख लगी है। मैं तो खाना खाऊंगा। नकुल ने पेट भरकर खाना खाया। उसके बाद नकुल ने अपने भाई से कहा, अनुज भैया, आप अपनी वाइफ को कहीं से भी लाए हो, लेकिन इन्होंने खाना बहुत अच्छा बनाया है। नकुल, मेरी वाइफ तुम्हारी भाभी है। अच्छा ठीक है भाभी, गुड नाइट। भैया गुड नाइट। सोनाली ने नकुल के दिल में तो जगह बना ली। अब बारी थी चिंकी की। एक दिन चिंकी की वाइट ड्रेस पर कोई दाग लग गया। वो अपने नौकर के ऊपर बहुत चिल्ला रही थी, बंसी काका, आपको पता है ये ड्रेस कितनी महंगी है? आपको इसे प्रेस करने के लिए दिया था और आपने इस पर ये हल्दी का दाग लगा दिया। बिटिया, हम जानकर नहीं लगाए दाग, गलती से लग गया। बंसी काका, इस ड्रेस को किचन में ले जाने की जरूरत क्या थी? कल मेरे कॉलेज का प्रोग्राम है, मुझे यही ड्रेस पहननी थी। उन दोनों की बात सुनकर सोनाली वहां आ गई और उसने चिंकी से कहा, तुम परेशान मत हो चिंकी, ये दाग मैं निकाल दूंगी। आप सफेद कपड़े से हल्दी का दाग निकालेंगी? कैसे? देखो, मेरा दिमाग ना पहले ही खराब है, मुझे और परेशान मत करो।
चिंकी वहाँ से चली गई। सोनाली ने बंसी काका से ड्रेस ले ली और उसे धोने चली गई। आखिरकार सोनाली ने उस ड्रेस से हल्दी का निशान हटा दिया और उस ड्रेस को प्रेस करके चिंकी के कमरे में ले गई। देखो चिंकी, तुम्हारी ड्रेस पहले की तरह हो गई, कल तुम ये पहन सकती हो। चिंकी ने हैरानी से वो ड्रेस चारों तरफ से घुमा घुमा कर देखी और फिर सोनाली से कहा, ये आपने कैसे किया? ये तो पहले की तरह एकदम नई लग रही है। सोनाली चिंकी को देखकर मुस्कुराकर कमरे से बाहर जा रही थी, तभी चिंकी ने कहा, भाभी, थैंक यू। अब चिंकी ने भी सोनाली को अपनी भाभी के रूप में स्वीकार कर लिया। सोनाली अपने देवर और ननद का बहुत ख्याल रखती है और वो दोनों भी अपनी भाभी से बहुत प्यार करने लगे। समय के साथ उनका रिश्ता और भी गहरा होता चला गया। एक दिन अनुज ने सोनाली से कहा, सोनाली, जो तुमने कहा था वो कर दिखाया। तुमने चिंकी और नकुल का दिल तो जीत लिया। अब वो दोनों तो मुझसे ज्यादा तुमसे प्यार करते हैं। अभी काम खत्म नहीं हुआ अनुज जी, माँ का दिल जीतना भी बाकी है। मैं उनकी खुशी के लिए सब कुछ करती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों वो मुझसे इतना चिढ़ती हैं। पर आप देखना, मैं माँ की इतनी सेवा करूँगी कि वो भी मुझे आपसे ज़्यादा प्यार करने लगेंगी। अब सोनाली दिन रात बस यही कोशिश करती रहती कि किस तरह अपनी सास का दिल जीत ले, लेकिन सोनाली जितनी भी कोशिश करती उसकी सास उसे उतना ही सुनाती। एक दिन शालिनी ने अपने बच्चों से कहा, कल मैं घर में कुछ लोगों को खाने पर बुला रही हूँ, इसलिए तुम सब घर पर ही रहना और सारी तैयारी कर लेना। कितने लोग आ रहे हैं माँ? यही कुछ 10-15। ठीक है माँ, हम देख लेंगे, बुला लीजिए आप। अगले दिन सुबह होते ही सब तैयारी में लग गए। सभी मेहमान भी आ गए। शालिनी ने अनुज, नकुल और चिंकी को घर से बाहर किसी काम से भेज दिया और फिर मेहमानों के सामने अपनी बहू को नीचा दिखाने लगी। शालिनी जी, आपके 3 बच्चे कहाँ गए? वो मार्केट से कुछ सामान लाने गए हैं। और ये जो लड़की है वो कौन है? ये हमारी नई नाक रानी है। लेकिन देखने से तो नाक रानी नहीं लग रही। हाँ, हम इसे अच्छी तनख्वाह देते हैं ना, इसलिए। सोनाली ने शालिनी की बात काटते हुए कहा, माँ जी ये क्या बात कर रही हो आप? मैं इस घर की नौकरानी नहीं, बहू हूँ, आपके बड़े बेटे की धर्मपत्नी हूँ। मैं कभी तुझे इस घर की बहू के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। तेरे भिखारी बाप ने तुझे यही सिखाया है कि कैसे अमीर घर के लड़कों को फंसा कर उनकी जायदाद पर कब्जा करते हैं। मेरे बेटे को तो फांस लिया तुमने, लेकिन मैं तेरी बात में नहीं आने वाली। अगर तुझ में थोड़ी सी भी शर्म बाकी है तो छोड़कर चली जा मेरा घर। शालिनी ने सबके सामने सोनाली को बहुत बुरा भला कहा। थोड़ी देर बाद मेहमान चले गए। सोनाली ने सारी बातें अनुज को बता दी। अनुज और सोनाली भी अब घर छोड़कर चले गए। सुबह चिंकी और नकुल को सारी बातें बंसी काका ने बता दी। नकुल और चिंकी ने अपनी माँ से कहा, माँ, आपको शर्म आनी चाहिए। आपने अपने घर की बहू की सब लोगों के सामने इतनी बेइज्जती की कि वो घर छोड़कर चली गई। माँ, आखिर भाभी से आप इतना चिढ़ती क्यों हो? वो हम सबका कितना ख्याल रखती हैं। आप अपने लिए अपने जैसे ही कोई बहू ले आती जो इंसान को इंसान नहीं समझती। हम सब अपनी अपनी दुनिया में रहते, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं होता, तब ठीक होता। यही चाहती थी ना आप? माँ, आपको भाभी से किस बात की परेशानी है? यही ना कि उन्होंने इस घर को घर समझा, हम सबको प्यार से एक धागे में बंद कर रहना सिखाया। माँ, बहुत बदकिस्मत हो आप, जो घर आई लक्ष्मी को घर से निकाल दिया। अपने दोनों बच्चों की बातों से शालिनी का कलेजा छलनी हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। नकुल और चिंकी ने अपने भाई भाभी को बहुत ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। शालिनी भी अपने किए पर बहुत पछता रही है। उसने भी अनुज और सलोनी को बहुत ढूंढा, लेकिन उन दोनों का कोई पता नहीं चला। अब शालिनी की आंखें हमेशा दरवाजे पर लगी रहती है कि काश उसके बहू बेटे आ जाए और वो उन दोनों से माफ़ी मांग ले।